नाज़रीन, चहलकदमी के दौरान चिंगम चबाने से दिल की धड़कन को बढ़ने से रोकने और कैलोरीज को जलाने में मदद मिलती है। अगर आपको चक्कर आते हैं तो गहरी सांस लिया करें और एक जगह आराम से लेट जाया करें या बैठ जाया करें। दांतों की चमक हमेशा बरकरार रखना चाहते हो तो नीम का मसवाक इस्तेमाल किया करो। अपने दांतों को बेहतर रखना है तो हर खाने के बाद कुली करें और सुबह शाम वर्जिश करें। कोई जहरीली चीज गलती से खाई जाए तो 50 ग्राम नमक पानी में घोलकर पिलाएं। इससे क्या होगी, जिसके नतीजे में जहरीली चीज फौरन बाहर आएगी। फटकरी का पानी चेहरे पर लगाने से लटके हुए जल टाइट हो जाती है। याद रखें, जो ही बच्चा पैदा हो तो पहले घंटे के अंदर अंदर नौज़ायदा बच्चे को माँ का दूध लाजमी पिलाएं। अंगूर आंखों के लिए बेहतरीन है और गुर्दों में फतरी नहीं होने देता। जो मर्द हजरात गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके जिस्म की जिल लटक जाती है। नाजरीन, सोने वाले तकिया के कवर को हफ्ते में एक बार जरूर धो लें। इससे आपके बाल मजबूत होंगे और आप जरासीम से पाक रहेंगे। जली हुई जगह पर चंद दिन अंडे की सफेदी मलने से जलने का निशान खत्म हो जाता है। अगर आपका ख्वाब टूट जाए और दोबारा उस ख्वाब में जाना चाहो तो बाएं जानिब लेट जाए। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से खून की रवानी बेहतर होगी और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। जिन लोगों को दिमागी कमजोरी का मसला हो वो इंजीर का इस्तेमाल करें। इससे दिमागी सलाहियत बढ़ जाती है। यरकान के मरीज पेट भरकर खाना और ठंडे पानी से नहाने से परहेज करें। कान का दाग निकालने के लिए कपड़े को दूध में डुबोकर धोएं। टांग पर टांग रखकर बैठने से नजर कमजोर हो जाती है। नाजरीन, लेमू के छिलके के पाउडर में नमक मिलाकर ब्रश करने से दांत मोतियों जैसे सफेद हो जाते हैं। कमरे में नमकीन पानी भरकर रखने से मच्छर नहीं आते। ज्यादा देर घुटनों के बल बैठकर काम करने से घुटनों में दर्द उठने लगता है और घुटने नाकारा हो जाते हैं। जिन लोगों को गर्मियों में ज्यादा गर्मी लगती है और दाने निकलते हैं तो वो लोग आलू बुहारे का जूस पिया करें। पाँव के अंगूठे पर तलों का तेल लगाने से कद में इजाफा होता है। निहार में कोई भी अच्छी सी खुशबू सूंघने से आपका दिमाग सारा दिन फ्रेश रहेगा। सर में दर्द हो या चक्कर आने लगे तो फौरन लेमू पानी पी लो और लेमू का रस निकालकर माथे की मालिश करो। लवंग के तेल की कमर की मालिश करने से कमर के दर्द में अफाका होता है। नाज़रीन, इंसानी जिस्म का वो वाहिद हिस्सा जुबान है जो चोट लगने पर फौरी ठीक हो जाता है। अगर आपके घर की दीवारों पर पेंसिल के निशान हो तो टूथपेस्ट और सिरका मिक्स करके दीवारों पर लगाने से दीवारों के निशान हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। नाज़रीन, जिस्म कमजोर होने लगे या हड्डियां फट्टे कमजोर होने लगे या घुटने तो इन बातों पर अमल करें। नाश्ते का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दूध बादाम रोजाना इस्तेमाल करें। काजू और शहद खाएं। जुकाम लगने की सूरत में दालचीनी, अदरक और लवंग हम वजन उबालकर शहद के साथ पीने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। नाज़रीन, अगर आपका हाथ जल जाए तो कपड़ों वाला नील और टूथपेस्ट मिलाकर हाथ पर लगाएं। आपका हाथ भी ठीक हो जाएगा और दाग भी नहीं रहेगा। तरबूज के रस में काला नमक मिलाकर पीने से खारिश और एलर्जी खत्म हो जाती है। गर्म पानी में ग्लिसरीन मिलाकर गरारे करने से गले की सूजन खत्म हो जाती है। बादाम का तेल और मोम पे गिलाकर सीने पर मालिश करने से छोटे बच्चों की खांसी रुक जाती है। सिरका को गर्म करके कान में एक एक कतरा डाला जाए तो कान का दर्द खत्म हो जाता है और कीड़े मर जाते हैं। कानों से कम सुनाई देता हो तो 1 माह तक दालचीनी का तेल कान में डालें। इससे फायदा होगा। मैदा कमजोर हो तो 1 तोला साबूदाना को 1 कप दूध में पकाकर सुबह शाम खाएं। चंद दिनों के इस्तेमाल से मैदा की कमजोरी खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, जोड़ों के दर्द और बलम के लिए करेले का इस्तेमाल किया करें। नाज़रीन, 100 की रोटी रात को दूध में भिगोकर रखें और सुबह उठकर उसे खा लें। इससे आप हमेशा जवान रहेंगे। दही में स्प्योल का छिलका डालकर पीने से मैदा दुरुस्त रहता है। ये बूढ़े लोगों में भी ताकत बहाल करती है। टांगों के दर्द को रोकने के लिए नीम के पत्तों के तेल से मालिश करें। टांग का दर्द उम्र भर के लिए खत्म हो जाएगा।
हल्क में मछली का कांटा फंस जाए तो रोटी का लुकमा बाहर चबाए हल्क से गुजारें। निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। हर किस्म की बुराई से बचना चाहते हो तो 5 वक्त की नमाज अदा किया करो। कमजोर लोग अगर रोजाना 10 दाने इंजीर खा लिया करें तो दुबलापन खत्म हो जाएगा। खाली पेट खट्टी चीजें खाने से आपका पेट खराब हो सकता है। नाजरीन, शलजम काटकर खाने से वजन में कमी आती है। लहसुन खाने से कान का दर्द दूर हो जाता है। किसी भी खाने में लेमू का रस इस्तेमाल किया जाए तो खाना जायकेदार और लजीजदार बनता है। दूध में जौ का आटा मिलाकर चेहरे और हाथों पर मसाज करने से चेहरा खिल उठता है और हाथों पर चमक आ जाती है। निहार मुंह नीम गर्म पानी मैदे को ताकत देता है। दिन भर थकावट नहीं होती और इंसान सारा दिन सुस्ती से बचा रहता है। रात को सोने से पहले चेहरे पर अंडे की जर्दी लगाई जाए तो चेहरा चंद दिन में सफेद हो जाएगा। अगर चेहरे की जिल्द सख्त हो गई हो तो वह भी नरम मुलायम हो जाएगी। मूंगफली का इस्तेमाल अगर खवातीन करे तो उनके लिए यह मोटापे का बायस बन सकती है। जिन खवातीन में खून की कमी हो उन्हें चाहिए कि अनार का इस्तेमाल ज्यादा करें। जवानी वापस लाना चाहते हो तो रोजाना निहार मुंह सेब का जूस पिया करो। नाजरीन, मौसम तब्दील होने की वजह से बहुत से लोग फौरन एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। मौसम की तब्दीली की वजह से ऐसे लोगों को हर वक्त मुंह पर मास्क पहनना पड़ता है ताकि वो फौरन एलर्जी का शिकार न हो जाए। ऐसे लोग जो इस एलर्जी का शिकार हो जाते हैं वो अगर इलायची को मुंह में रखकर चूसते रहे तो उन्हें उस एलर्जी से बचाव में मदद मिलेगी। और अगर वो इस एलर्जी का शिकार हो चुके हैं तो इसे चबाने से एलर्जी की अलामात में कमी आएगी। नाजरीन, बेसन संदल और दूध का बलाई का पेस्ट बनाकर चेहरे पर मसाज करने से चेहरे पर रौनक आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन जल्द से जल्द कम हो जाए तो चाय, काफी या दूध में चीनी कम इस्तेमाल करें या चीनी बिल्कुल छोड़ दें। इल्म माल से बेहतर है क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है जबकि तुम माल की हिफाजत करते हो। 1 गिलास पानी में सौंफ के तेल के चंद कतरे शामिल करके रोजाना पी लेने से मोटापा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। बच्चों के कान में दर्द लग जाता हो या फीफ आती हो तो रोजाना रात को जब बच्चा सो जाए तो एर की गुलाब उसके कान में डालें और कान के आसपास जैतून के तेल की मालिश करें। 1 चम्मच साबूदाना गर्म दूध में डालकर डांप दे और 15 मिनट बाद चमची हिलाकर पी ले। हर किस्म का बुखार उतर जाएगा। पानी में एर की गुलाब शामिल करके पी लिया करो। चेहरा हमेशा खूबसूरत और जवान रहेगा। अगर आप रोजाना 2 से 3 अदद केले खाते हैं तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जामुन का शरबत पीने से इंसान चुस्त हो जाता है और प्यास की शिद्दत कम हो जाती है। सेहतमंद और काले चमकीले बालों का राज, काले चने के आटे की रोटी बनाकर खाने से बाल सेहतमंद और काले हो जाते हैं। आमतौर पर मुंह में चाले बदहजमी और कब्ज की वजह से होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन हमेशा कंट्रोल रहे तो दोपहर के खाने में सलाद खाया करें। बच्चों या बड़ों की आंतों में कीड़े हो तो उनको मीठे बेर खिलाएं या फिर मीठे बेरों को फेंस कर उसका पानी निकाल लें और सुबह शाम इस्तेमाल करें। मैदे की खराबी की सूरत में तेज पत्ती की चाय बनाकर पिए, इससे मैदा दुरुस्त रहता है। खाना खाने से पहले जो शख्स हाथ धोता है खाना उसे खराब नहीं करता। छोटी इलायची को ज्यादातर मीठी ग़िज़ाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इससे कहवे या चाय को खुशबूदार भी बनाया जाता है और उसे बराह रास्त खाने से मुंह की नागवार सांसों का भी खात्मा होता है और सांस लेते वक्त महक का एहसास होता है। कलवंजी के कहवे में शहद डालकर दिन में 2 मरतबा पीने से फुराना से फुराना दमा खत्म हो जाता है। अगर नहाने के बाद नाप में रोगन जैतून लगा दिया जाए तो इससे जुकाम और एलर्जी नहीं होती। और अगर रात को नाप में जैतून के तेल के चंद कतरे डाल दिए जाए तो इंसान बहुत सारी बीमारियों से पाक रहता है। नाजरीन, कान बजते हो तो इंजीर को राई के साथ तोड़े पानी में जोश देकर कान में टपकाएं। वबाई बुखार की सूरत में पुदीने का पानी और कटे लेमू का पानी 50 मिलीलीटर अनार के शरबत में पिलाएं। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया, मुझे मुख्तसर सी वसीयत फरमाएं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز پڑھے تو ایسے پڑھ جیسے الوداعی نماز ہو، ایسی بات نہ کر جس کی وجہ سے کل معذرت کرنی پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہیں اس سے مکمل طور پر نا امید اور لا تعلق ہو جا۔ ناظرین، آملہ کھانے سے جسم میں توانائی آتی ہے اور سانس کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ زیرے کو سرکے میں ملا کر پینے سے ہچکے رک جاتے ہیں۔ گلے میں درد ہو تو ایک پیالی نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ جو عورتیں تیزی کے ساتھ روٹی کھاتی ہیں تو جان لے وہ بہت جلد باز ہیں۔ اگر پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جائے تو ڈپریشن کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ دہی میں اسپیول کا چھلکا ڈال کر پینے سے معدہ تندرست رہتا ہے۔ ہچکی کو بند کرنا ہے تو 1 لیمن پانی کے ساتھ کھا لو۔ ناظرین، خالی پیٹ سونے سے گریز کیا کرو کیونکہ اس سے عمر میں کمی آتی ہے۔ دانت کا درد شروع ہو جائے تو دانت کے نیچے لونگ رکھ لو، بہت جلد آرام ملے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 7 چیزوں کے متعلق حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین سے محبت کرنے اور ان کے قریب رہنے کا مجھے حکم فرمایا۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھوں اور جو مجھ سے دنیا کے لحاظ سے برتر ہے اس کی طرف نہ دیکھوں۔ آپ نے مجھے صلہ رحمی کا حکم فرمایا اگرچہ وہ کی رحمی کرے۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کروں اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے حق کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ وہ کلمات عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ناظرین، ابلے ہوئے پانی کے اوپر چہرہ کر کے اس کے باف لو، اس سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائے گی۔ نہانے سے پہلے بالوں میں ایلوویرا لگا لے، اس سے بال چند دنوں میں بڑھ جائے گی۔ جو عورتیں روزانہ میتھی دانے کا استعمال کرتی ہیں وہ ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ جو لوگ سونے سے قبل واش روم سے فارغ نہ ہو ان لوگوں کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ خشک بالوں میں کنگھی کرنے سے گریز کیا کرو، اس سے بال خراب ہو جاتے ہیں۔ دھندلا نظر آنے لگے، وزن کم ہو جائے، پیر اور ٹانگیں سوجنے لگ جائیں، بھوک زیادہ لگنے لگے تو سمجھو کہ آپ کو شوگر ہونے والی ہے۔ ناظرین، شریح بن ہانی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں سنا کہ میرے والد کو ابو الحکم کی کنیت سے پکارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا بے شک اللہ ہی حکم ہے اور حکم کا اختیار اسے ہی حاصل ہے، تمہاری کنیت ابو الحکم کیوں رکھی گئی؟ اس نے کہا جب میری قوم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا تو وہ میرے پاس آتے اور میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں تو وہ دونوں فریق میرے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتنا اچھا ہے، تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا شریح، مسلم اور عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے بڑا کون ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں میں نے کہا شریح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اب شریح ہو۔ ناظرین، اگر معدے میں گرمی ہو یا معدہ خراب ہو تو سونف کا پانی پیے، اس سے معدے کی گرمی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو کھجور، دودھ اور انجیر کو اپنے روزمرہ خوراک میں شامل کر لو، 17 سال کے نظر آنے لگو گے۔ مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ مالٹے اور لیمو کا رس سکھا کر پیس کر چکی بنا لیں اور روزانہ کھانا کھانے کے بعد 1 چمچ کھا لیں، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، وقت آہستہ آہستہ عادتیں ختم کر دیتا ہے۔ کسی کو آدھے راستے پر مت چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ اس کا راستہ ہی نہ ہو اور وہ تمہاری وجہ سے اس راہ پر چل رہا ہو۔ 2 قطرے دیسی کی ناک میں ڈالنے سے بہترین اکسیر بن ہو جاتی ہے۔ جس انسان کے اپنے اندر نقص ہوتا ہے اسے پوری دنیا میں ہی نقص نظر آتا ہے۔ بادام 50 گرام، سونف 50 گرام، مصری 50 گرام اور سفید مرچ 5 گرام لے کر ان تمام چیزوں کو باریک پیس کر 1 چمچ چائے والا صبح شام استعمال کریں، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ معدے کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتے ابال کر وہ پانی پیے۔ گیس، بد ہضمی، کمزوری
یا دبلا فن ہو تو انگور کے 22 دانوں کا ناشتہ کیا کریں، اس سے معدے کے تمام امراض سے نجات ملے گی، گیس بد ہضمی کمزوری ختم ہو جائے گی۔